नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजधानी जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जो न सिर्फ अवैध निर्माण की कहानी है बल्कि सिस्टम पर भी सीधा सवाल है। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित सड़वा मेन रोड पर अरावली की पहाड़ियों को काटकर कथित तौर पर होटल हिल पैलेस और एक मैरिज हॉल का निर्माण कर दिया गया। आरोप है कि निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसका खसरा नंबर 255/273 है और जो कि गैर मुमकिन खातेदारी में जेडीए के नाम पर दर्ज है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि नगर निगम जयपुर के हवा महल जोन ने इसी कथित अवैध निर्माण में बने मैरिज हॉल को संचालन की स्वीकृति भी जारी कर दी। यानी कि सवाल सीधा कि जब निर्माण की वैध स्वीकृति जारी ही नहीं हुई तो संचालन की अनुमति किस आधार पर दे दी गई। आरटीआई के जरिए जब राज्य लोक सूचना अधिकारी और उपायुक्त हवा महल आमिर जोन से होटल हिल पैलेस के निर्माण स्वीकृति और मैरिज हॉल संचालन से जुड़े दस्तावेज यहां पर मांगे गए तो बड़ा खुलासा हुआ। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक भवन निर्माण स्वीकृति शाखा हवा महल जोन द्वारा कोई भी निर्माण स्वीकृति यहां पर जारी ही नहीं की गई। इसके बावजूद भी मैरिज हॉल संचालन की यहां पर परमिशन दे दी गई, वो भी अधूरे दस्तावेजों के आधार पर। आरोप गंभीर है कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि मुंबई के कथित भूमाफिया हाजी हुसैन और हाजी अनवर ने प्रशासनिक मिलीभगत से यह निर्माण करवाया और निर्माण कार्य अभी भी यहाँ पर जारी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर शादी ब्याह जैसे आयोजन भी लगातार हो रहे हैं, जहां पर एक आम नागरिक को अपने ही घर की छोटी सी दीवार बनाने के लिए महीनों तक फाइलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वही यहाँ पर पूरी की पूरी पहाड़ी को काट करके एक मैरिज हॉल खड़ा कर दिया गया। किसी भी बड़े निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति, नगर निगम की निर्माण अनुमति, भू रूपांतरण की मंजूरी, खनन विभाग की निगरानी। तो क्या इन सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया या फिर किसी स्तर पर यहाँ पर आंखें मूंद ली गई? आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में हवा महल जोन की उपायुक्त सीमा चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने न्यूज 21 नेशनल को बाइट भी दी। आप खुद सुनिए इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। साहब, ये जो होटल हिल पैलेस जो होटल है, ये मैं इसको सीज करने के लिए गई थी क्योंकि बिना निर्माण स्वीकृति बन रही थी, लेकिन उसी दिन उसके किसी कनिंग का या रिश्तेदार का देहांत होने के कारण से मैं उसको सीज नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। और अभी जो आप बता रहे हो कि वहाँ एक अवैध मैरिज गार्डन चल रहा है, तो ये खसरा जेडीए के नाम है। मैंने इसकी भी जमाबंदी और खसरा निकलाया है, तो जेडीए के नाम है। खसरा नंबर है 255/273 जो गैर मुमकिन पहाड़ के नाम है और खातेदारी जेडीए के नाम है इसकी। अब जो आप बता रहे हैं कि साहब अवैध है, अरावली की पहाड़ियों को काट करके चलाया जा रहा, तो हम इसके विरुद्ध इसके नोटिस दे करके इससे इसके दस्तावेज मांग लेते हैं। और अगर अवैध चलाया जा रहा तो इसकी जो जारी किया है विवाह पंजीयन, इसको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन से आपको न्यूज 21 इस चीज से अवगत करा रहा है, तो 15 दिन में आपने अभी तक क्यों जांच नहीं करी इसकी? सब 15 दिन से अवगत करा रहे। रेगुलर हम कभी जनगणना की ट्रेनिंग चल रही थी 2-3 दिन तो, और कोर्ट केसेस में इनमें ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण में हमने इसकी कार्रवाई करने में थोड़ी देरी हुई। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करने की कोशिश ठीक है। आप कह रहे हो ये जेडीए में आती है भूमि पूरी, ठीक है जी। दूसरी चीज जो मैरिज हॉल का जो मामला है वो तो हवा महल जोन में आता है, तो आपने इसकी एनओसी किस आधार पे जारी करी है? देखो ना उसके पास कोई पार्किंग है, वैध जगह अवैध जगह पे आपने एनओसी जारी करी, वो किस आधार पे करी? कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देखो, इन्होंने जो भी हमें अपनी कब्जे के आधार पे जो रजिस्ट्री और जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराया उसके आधार पे जयन और आरओ रिपोर्ट करता है। जयन और आरओ की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने लिखा है, उसके आधार पे ही मैंने इसकी राशि जमा करके और इसको पंजीयन किया है। अगर ये बिल्कुल गलत है, इसकी जांच कराई जाएगी और अवैध होगा तो इसको बिल्कुल निरस्त। जयन और आरओ ने जो लिखा है वो क्या लिखा है मैडम? आपके पास भी तो फाइल में आया होगा। जयन की रिपोर्ट तो ये होती है कि इसका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड इतने बाई इतने का एरिया ये रिपोर्ट करता है। उसके बाद में तो जो आरओ रिपोर्ट करता है, तो आरओ इस पर कितना इसका कितना कम से कम 25 एरिया पार्किंग का होना चाहिए और इतने में उसकी कम से कम उसकी इतने 75 एरिया उसके पास गार्डन का होना चाहिए। अगर वो है तो इस वजह से उसी के आधार के ऊपर ऐसा नहीं है। आपके निगम से भी वो मौका मुआयना किया गया था, आपको पार्किंग नजर आई? मेन रोड पे तो होटल बनी हुई, पार्किंग कहाँ है उसके पास? देखो, अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाई कर दी जाएगी, शीघ्र कर दी जाएगी। मैडम आप तो खुद नहीं, देखो, मैं सीज करने गई थी, लेकिन मैं बिल्डिंग के देखिए आपने वो पार्किंग कहाँ है? मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं गई, मैंने बिल्डिंग का मौका बाहर से देखा है। अब गार्डन पीछे की तरफ है, साइड में है, मेरा गार्डन देखा हुआ नहीं है।
देखो, इसकी जांच करवा करके शीघ्र ही आपको रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी और जो भी है अगर अवैध चल रहा है तो उसको निरस्तीकरण कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब पहले भी आपने कहा था कि 2 से 3 दिन में इसके ऊपर देखो, कार्रवाई की मैं जाएगी, जो भी जांच में सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्य की उस बात को भी टाइम हो व्यवस्था गया। कार्य की व्यवस्था होने के कारण, बिजी शेड्यूल होने के कारण हम इस पे कार्रवाई नहीं करें। अब संज्ञान में आया है, आज इसका खसरा, सुपर इम्पोज, जमाबंदी सब निकलवा ली है। अब पता चल गया ना भाई किसके नाम बोल रही है, क्या खसरा है, क्या है। जो अगर जेडी संबंध में जेडी को लिख दें कार्रवाई करने के लिए। जो कागज यहाँ पे सबमिट करे थे वो भी आरटीआई के जरिए सबमिट करे गए, आरटीआई से निकाले गए कागज वही आपको दिए गए। जांच करवा लेंगे तो इनकी ओरिजिनल कागज मंगवा लेंगे, नोटिस जारी कर देते हैं, हम उनको शीघ्र इसके विरुद्ध कार्रवाई करवा दी इस जाएगी। पे कार्रवाई क्या आपके द्वारा की जाएगी या आरओ मैडम के द्वारा की जाएगी? कार्रवाई तो दोनों ही करेंगे, आरओ मैडम की रिपोर्ट के आधार पे ही डीसी कार्रवाई करेगा। कब तक उम्मीद करें मैडम कार्रवाई हो जाएगी? अब आप 7 दिन का टाइम दीजिए, हम इस वीक में कार्रवाई कर देते हैं इसकी। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि क्या सरकारी जमीन पर पहाड़ काटकर होटल और मैरिज हॉल बनाना इतना आसान है, और अगर निर्माण अवैध है तो जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 21 नेशनल इस मामले की तह तक जाएगा और पूछेगा कि क्या भूमाफियाओं के सामने सिस्टम ने अपने घुटने टेक दिए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।